Okay, good afternoon class. Myself Ashwini Gupta and we were going to start about physics. लोगों से जानकारी मिली, लोगों से पता लगा कि फिजिक्स क्लासेस के लिए भी हम डिमांड कर रहे थे और आपकी डिमांड पे अब हम केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स पर भी आ रहे हैं. नाउ आज ये पहला वीडियो फिजिक्स पर है क्लास 9th के लिए. दिस इज फॉर क्लास 9th और जो हमारा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, इफ वी गो ऑन द सिलेबस देन द फर्स्ट सिलेबस फॉर क्लास 9th इज चैप्टर मोशन, डिस्क्राइबिंग मोशन, व्हाट इज मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन. इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो छोटे छोटे टॉपिक्स लेते हैं. तो बिफोर प्रोसीडिंग दिस मोशन एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप इस चैनल से जुड़ें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें सो दैट द नॉलेज गोज ऑन लोगों तक पहुंचती रहे. ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास हम अपने पहले चैप्टर को, दैट इज मोशन. मोशन का मतलब क्या है हमें ये जानना है. सो फर्स्टली इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टर्म मोशन, देन द फर्स्ट थिंग व्हाट came in our mind is what is the state of an object. If we are able to understand about this one, state of an object, then we can define the term motion. State of an object का मतलब क्या है समझें. कोई भी ऑब्जेक्ट किस अवस्था में पाया जाता है. अवस्था का मतलब यहां पर आप केमिस्ट्री से मत जोड़ें कि दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस. अवस्था का मतलब यहां पर फिजिक्स में अगर हम बात करें, सो वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट स्टेट और इट इज इन मोशन. रेस्ट कहने का मतलब है रुका हुआ, स्टेशनरी. अगर हम बात करें रेस्ट की तो रेस्ट को हम क्या कहते हैं, हम स्टेशनरी के नाम से भी जानते हैं. दैट मीन्स अ बॉडी इज नॉट मूविंग. कोई भी बॉडी अगर अपनी जगह से चेंज नहीं हो रही है, वो अपनी जगह पर यथास्थित बना हुआ है, उसे हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा किस में है, रेस्ट पोजीशन में है. इफ वी गो ऑन द डेफिनेशन, दैट इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, जैसे वी आर इन दिस क्लासरूम, आई हैव दिस बोर्ड. ये बोर्ड आज भी यहां पर है, ये बोर्ड कल भी यहां पर रहेगा. आपके घर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपनी जगह को चेंज नहीं करती हैं या जिनकी जगह चेंज नहीं होती है. जैसे एग्जाम्पल, आपके घर में रखा हुआ सोफा आज आपके बेडरूम में है, कल भी वो आपके बेडरूम में ही होगा. सो ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट्स, ऐसे कोई भी थिंग्स जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, उन्हें क्या कहेंगे आप, रेस्ट स्टेट में या स्टेशनरी, रुका हुआ. आपका घर रुका हुआ है, आपके घर का एड्रेस फिक्स है, आपका घर आज जहां पर है वहीं पर कल भी रहेगा. ठीक है, क्लियर है. दूसरा है हमारे पास मोशन. अब अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर नहीं है, टाइम के साथ वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है. दैट मीन्स if the position of an object changes with respect to time. ठीक है, like an example, आप अपने घर से सुबह रेडी होकर स्कूल के लिए निकलते हैं. That means your position is going to be changed with respect to time. आप 8 बजे निकलते हैं, 9 बजे स्कूल पहुंचते हैं, तो 8 से 9 के बीच में आपकी बॉडी ने क्या किया, मोशन किया हुआ है, गति में है आप. ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम पोजीशन की बात करें टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर वो चेंज हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं. सपोज अ पर्सन इज हियर, ये यहां पर 9 AM पर है. बाय यूजिंग बाइसिकल और बाय यूजिंग कार 9:30 पर ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाता है. नाउ द पोजीशन इज चेंज्ड.
ये लोकेशन थी ऑब्जेक्ट की और अभी लोकेशन ये हो गई, लोकेशन बदल गई। सो दैट इज नोन एज द बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स अगर हम बात करें रेस्ट की और मोशन में, तो रेस्ट के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बहुत कॉमन से एग्जांपल, होम, ये रेस्ट में है आपके पास। ठीक है, जो नहीं मूव कर रहा है, जो रुका हुआ है। आप एक सिंपल डिफिनीशन दिमाग में बैठा लीजिए, जो रुका है उससे हम रेस्ट कंडीशन में बोलते हैं, और जो मूव कर रहा है, जो अपनी पोजीशन बदल रहा है, उसे हम कहेंगे कि बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, मोशन के लिए जैसे एग्जांपल, अ मूविंग कार, अ मूविंग ट्रेन। ठीक है, अ किड इज यूजिंग बाइसिकल, सो अ पर्सन इज रनिंग। ये सारी चीजें मोशन में है। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। टाइप्स ऑफ मोशन की बात करेंगे आज हम, छोटा सा देखेंगे कि किस किस टाइप के मोशंस हमारे सराउंडिंग में हमें मिलते हैं देखने को, जिनके बारे में हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और देखकर हम बता सकते हैं कि ये किस टाइप का मोशन होगा। If we see in our surrounding, there are different type of motions we have. But before this one, my friends, I would like to share you one thing. If you want to learn physics, then remember one thing, just try to correlate the activities, try to relate the things that is in your surrounding with the concepts. Physics is not like a subject which you can remember. It is the conceptual subject and you have to make your own concept related to the topics. टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट्स बिठाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, और सबसे बेहतर तरीका है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे आसपास होने वाली जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं से हम अपने कंसेप्ट को रिलेट करें और समझें। ठीक है, चलिए मोशन की बात कर रहे थे हम, टाइप्स ऑफ मोशन पे आते हैं। बहुत सिंपल सा एक है हमारे पास जो सबसे आसान है, इनफैक्ट जो आपके इस चैप्टर में है, जिसे हमें स्टडी करना है, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन, और वी से मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेकेंड वन इज सर्कुलर मोशन, थर्ड वन इज रोटेशनल मोशन, फोर्थ वन इज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, हम एक एक की बात करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है। रेक्टिलिनियर मोशन, और वी कैन से मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब आप सभी जानते होंगे। स्ट्रेट लाइन का मतलब एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा। जैसा मैंने यहाँ पे एक डायग्राम में आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया हुआ है, अ कार इज मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इफ वी कंसीडर दैट दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, this is south, and this is west, so the car is moving in east direction. So here what we have chosen, we have taken a straight line path. This is a straight line path on which the car is moving. So नाम से ही क्लियर है रेक्टिलिनियर, या नाम से क्लियर है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में अगर कोई मोशन हो रहा है। If a body is moving along a straight line, right? If a body is moving towards east, that means it is not going to take any turn. यहाँ पे कोई टर्न नहीं होगा, कोई कर्व नहीं होगा, it will move in one direction, तो उसे बोलते हैं आप रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप देखें, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल ये दिखाया कार का, कि कार इज मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। आप जब अपने घर से निकलते हैं, रोड सीधी है, तो जब तक रोड पे टर्न नहीं हो रहा है लेफ्ट और राइट, जब तक सीधी रेखा, सीधी रोड है, तब तक आप कैसा मोशन कर रहे हैं, आप मोशन कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास सर्कुलर मोशन। अभी हम इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे फिलहाल चैप्टर में। सर्कुलर मोशन, जब हम इसी स्ट्रेट पाथ को मोड़ दें, when we fold this straight line path in a circular form, एक ऐसा पाथ जिसपे इनिशियल पॉइंट आपको दिखे ही नहीं, एक ट्रैक हो गया सर्कुलर ट्रैक, जैसे कि आपको अक्सर पार्क में दिख जाते हैं, पार्क में आपको सर्कुलर ट्रैक दिख जाते हैं, जहां पे हम क्या कहते हैं, दौड़ लगाते हैं। सो
now the object is moving in this direction like this one, an object is here A which is moving like this one, एंटी क्लॉकवाइज है, ये डायरेक्शंस मैंने शो की हैं, इस तरीके से वो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इट इज कंसीडर्ड एज अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सर्कुलर मोशन हो गया। एग्जाम्पल क्या है सर्कुलर मोशन का, ध्यान से देखिए, व्हाट वी हैव डिड इन आवर चाइल्डहुड, एक पत्थर लेते हैं, आप एक थ्रेड में पत्थर को बांधते हैं और यूं नचाते हैं, है ना। तो जब आप नचाते हैं तो वो जो पत्थर है वो पत्थर क्या कर रहा है, वो पत्थर एक सर्कुलर ट्रैक को फॉलो कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, दैट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ठीक, इसके बाद क्या है हमारे पास रोटेशनल मोशन है। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता है यहां पर सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन में। सर्कुलर मोशन में पूरा का पूरा बॉडी जो है वो एक पर्टिकुलर पाथ पर मूव कर रहा है, होल बॉडी इज मूविंग अलोंग दिस पाथ लाइक दिस वन, राइट। रोटेशनल मोशन में क्या है, रोटेशनल मोशन में है कि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों ओर अर्थ घूम रही है। अगर हमने लिखा है आप एग्जांपल रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस, जैसे ये है आपके पास, आपका ये मार्कर आप देख पा रहे हो ध्यान से, अगर हम इस मार्कर को ऐसे ही अपनी जगह घुमाएं लाइक दिस वन, सो दिस इज व्हाट, इट इज रोटेशनल मोशन। अब अगर यही मार्कर हमारा इस पाथ पर चल रहा होता लाइक दिस वन, तो ये क्या है, एक सर्कुलर मोशन है, लेकिन अब ये अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, दिस इज रोटेशनल मोशन। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं आप एक एग्जांपल लेकर, जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम रहा है, स्पिन कर रहा है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम के बारे में, अर्थ ही नहीं जितने भी प्लैनेट वो अपनी एक्सिस पे घूम रहे हैं, सो दैट इज नोन एज रोटेशनल मोशन। लेकिन इसी अर्थ के चारों ओर अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें, अगर ये हमारे पास इसको हम कंसीडर करें अर्थ है, तो इसके चारों ओर एक ऑर्बिट में ये जो मून है, ये मून क्या कर रहा है, इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो यहां पे अगर ध्यान से देखा जाए तो जो मोशन ऑफ मून है अबाउट द अर्थ एज अ सेंटर, दिस इज सर्कुलर मोशन, बट द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज नोन एज रोटेशनल मोशन। मून एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है अर्थ के चारों ओर, दैट इज सर्कुलर मोशन। अर्थ अपनी ही एक्सिस पर घूम रहा है चारों ओर, दैट इज रोटेशनल मोशन। क्लियर है यहां तक? चलिए, आई थिंक मजा आएगा पढ़ने में, समझ में आएगा। तो इसके बाद है हमारे पास सिंपल पेंडुलम, सॉरी इट वाज एन एग्जांपल, वी हैव अनदर टाइप ऑफ मोशन दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। आपको कहीं भी डाउट हो, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू द वीडियो, रिलेटेड टू द टॉपिक, जस्ट मेंशन योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल रेक्टिफाई दोज क्वेरीज इन द नेक्स्ट वीडियो। वी हैव राइट नाउ दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। अब हम बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन की। उसके लिए मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ करता हूं। आप सभी ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, आप सभी के घर में वॉल क्लॉक होगा, एक घड़ी होगी, पेंडुलम वाली घड़ी होगी घर में, या आपने कभी ट्राई किया हो कि आप एक पत्थर को धागे से बांधकर आप क्या करते हैं, आप पकड़ के यूं छोड़ देते हैं। लाइक एन एग्जांपल, एक ऑप्शन आपने देखा हो, जैसे मैंने डायग्राम बनाया भी, फिलहाल समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम के थ्रू ही। ये कोई थ्रेड है जिसपे हमने एक बॉब या कोई एक पत्थर का टुकड़ा बांध रखा है। अब हम इस टुकड़े को एक साइड में स्ट्रेच करते हैं, खींच कर लेकर जाते हैं, और फिर हम इसे यहां से छोड़ देते हैं लाइक दिस वन। ये हमारे पास पेंडुलम है, हमने इसको यहां छोड़ दिया। अब ये जैसे ही आप छोड़ोगे फ्री हैंड, तो ये क्या होगा, इट विल जस्ट ट्राई टू मूव टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। ये वापस से अपनी जगह आने की कोशिश करेगा, और आने के बाद रुकेगा नहीं,
आने के बाद रुकेगा नहीं, ये दूसरी साइड भागेगा और एक मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद ये वापस यहां से मीन पोजीशन की ओर आ जाएगा। इन दिस व्हाट वी आर सीइंग, दिस इज अ मीन पोजीशन। ये क्या है? उसका मीन पोजीशन है। अब ऑब्जेक्ट हमारा अगर अपनी मीन पोजीशन के बैकवर्ड फॉरवर्ड, अगर हम इसको बैकवर्ड कंसीडर कर रहे हैं, इसको हम फॉरवर्ड कंसीडर करेंगे, ठीक है, या टू एंड फार कह सकते हैं आप। अगर इस तरीके से मोशन हो रहा है कि बॉडी अपनी मीन पोजीशन के दोनों साइड में मूव कर रहा है, तो दैट इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ऑसिलेशन का टर्म आता है, ऑसिलेटरी मोशन का टर्म आता है, तो हम इस चीज को डिफाइन करते हैं ऑसिलेटरी मोशन से। ऐसे एग्जांपल आपके पास मिलेंगे। आपके घर में पेंडुलम है, वॉल क्लॉक में जो पेंडुलम लगा होता है, ये पेंडुलम लाइक दिस वन मूव कर रहा होता है, सो दैट इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। स्प्रिंग को स्ट्रेच करके छोड़ दें तो वहां पर भी ऑसिलेशंस होते हैं, बट उसको हम एक नया नाम दे देते हैं, वो क्या कहते हैं? वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो वाइब्रेशन भी बेसिकली हो क्या रहा है? अगर हम स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग को अगर आप छोड़ दें, जैसे ये नॉर्मल स्प्रिंग है, आपने इस पर कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद ये स्प्रिंग ऐसे यूं हो गया, और जैसे आप छोड़ेंगे तो ये वापस इस तरीके से होगा, बैक एंड फोर्थ में मूव करेगा, तो वाइब्रेटरी मोशन हो गया या ऑसिलेटरी मोशन हो गया। दोनों एक ही चीजें हैं, अलग नहीं है फिलहाल। तो ये इतना आपको मैंने बताया टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, जो बेसिक्स हैं मोशन के, आज के वीडियो में आपके लिए। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टाइम पे आप पढ़ने वाले हैं, वी विल डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये तो टाइप्स ऑफ मोशन थे, कितने तरीके के मोशंस होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो अब स्ट्रेट लाइन के अलोंग जब हम मोशन करते हैं तो इसमें हमारे पास ये दो कैटेगरीज आती हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म, जो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो, और जैसा भी है आपका फीडबैक, जस्ट गो थ्रू द कमेंट्स, make more likes, make more sharing, like more subscriptions should be there, so that we can do our best for you, and we will try to get more and more videos for you related to physics. And definitely I promise you all, आप केवल वीडियोस को देखते चले, this subject will be one of the easiest subjects for you. ये मेरा चैलेंज है आपको कि फिजिक्स जिनको भी टफ लगती है, जिनको भी डर लगता है, ये डर बिल्कुल मन से निकल जाएगा। बस गो थ्रू द वीडियोस डेली ऑन द रेगुलर बेसिस। थैंक यू वेरी मच।